हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था और उसके रिएक्शंस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? Electrolysis is a process which involves the chemical change at the electrodes when electricity is passed through the electrolyte. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट पास करते हैं, करंट पास करने की वजह से जो केमिकल रिएक्शन होता है उस प्रोसेस को बेसिकली आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में बोला था, जब हमने सॉल्ट को वाटर में ऐड करा तो सॉल्ट को वाटर में ऐड करने से रिएक्शन अपने आप होता नहीं है। अगर अनलेस अनटिल आप उसके अंदर इलेक्ट्रोड डालते हो और उसको बाहर से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी बैटरी से कनेक्ट करोगे तभी उसके अंदर सेल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कि जब ये सेल रिएक्शन हुआ तो सेल रिएक्शन होने के बाद एनोड पे जो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं या कैथोड के ऊपर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है तो उसको कैलकुलेट कैसे करा जाए। और मैंने ये पिछली बार भी बोला था, अगर आपका सेल रिएक्शन सही है तो आपके ये आगे के न्यूमेरिकल्स भी सही होंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है या डिस्चार्ज होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड हो गया या डिस्चार्ज हो गया एट एनोड पे, मतलब जितना सब्सटेंस एनोड पे ऑक्सीडाइज हुआ वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं सो देयर कम्स द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट Z, तो Z इंटू Q हो जाएगा। अब इसमें Z का मतलब क्या है? Z इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और Q यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड है। Z इज ECE का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब आगे देखो यहाँ पे कि Q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज I इंटू टी। Q को हम कैसे लिख सकते हैं? I इंटू टी, मतलब हमने जितना करंट पास करा जितने टाइम के लिए, जैसे हमने I एम्पियर करंट पास करा फॉर t सेकेंड्स के लिए, तो Q क्या हो जाएगा हमारा? क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड। ठीक है, ये तो I यहाँ पे क्या हो गया कि ड्यूरिंग दी सेल रिएक्शन अगर मान लीजिए 10 एम्पियर करंट पास करा है लेकिन एफिशिएंसी 90% ही है, बीच में कुछ लॉसेस भी हैं, तो I असल में जो यहाँ पे लिया जाता है वो लिया जाता है जितना करंट असल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज हुआ, तो दैट इज व्हाट इज I इज। अगर उसने करंट की एफिशिएंसी कुछ नहीं दी है तो टेक इट एज कि जितना करंट अगर 10 एम्पियर पास हुआ है तो 10 का 10 एम्पियर क्या हो गया? वो यूज हो गया। ठीक है, T क्या हो गया? टाइम हो गया, कितने टाइम के लिए इस करंट को पास किया गया फॉर दी इलेक्ट्रोलिसिस। तो Q को हमने I इंटू टी लिखा है, तो Q को हम N इंटू एफ भी लिख सकते हैं। इसमें F का मतलब क्या है? F का मतलब है फैराडेज कांस्टेंट। फैराडे का मतलब होता है चार्ज कैरिड बाय दी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं? 1 फैराडे कहते हैं। तो 1 फैराडे का मतलब हुआ चार्ज कैरिड बाय दी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी? 96500 कूलम पर मोल, ये आ जाएगी। तो फैराडे का मतलब क्या है? फैराडे का मतलब हो गया चार्ज कैरिड बाय दी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कैरी करते हैं, तो Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज हो गई। एक मोल इलेक्ट्रॉन अगर हम पास करते हैं तो वो इतने कूलम्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से फायदा क्या होगा? इस फॉर्मूले से हमें ये फायदा होगा, ये Q जो है इक्वल टू NF, ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली बैलेंस रिएक्शंस में इस्तेमाल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने सॉल्यूशन में जिंक रॉड डिप करी और जिंक ऑक्सीडाइज होके Zn2 पॉजिटिव में गई, तो 1 मोल जिंक को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन के लगे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ से Q कितना हो गया? तो इसका मतलब Q किसके बराबर हो गया? NF। तो 1 मोल जिंक ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि कूलम कितना इस्तेमाल हुआ? तो कूलम में कन्वर्ट कर लो, 2 इंटू 96500 इतना कूलम इस्तेमाल हो गया। इतनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज बेसिकली यूज होती है टू ऑक्सीडाइज दी 1 मोल ऑफ जिंक। तो 1 मोल जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के आते हैं, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज हो गया? दैट इज 2 फैराडे, दैट इज 2 इंटू 96500 कूलम के बराबर हो गया। ठीक है, अब वहीं पर तुम्हें यह भी पूछा जा सकता है कि 1 मोल जब जिंक ऑक्सीडाइज हुआ तो उसके लिए I कितना लगा?
तो अगर यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई है, अब इस Q को किससे इक्वेट कर दो, I इंटू टी से। तो Q आपके पास आ चुका है, तो आप I भी इस्तेमाल फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है तो I या T में से जो भी वेरिएबल है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन किया जा सकता है, इसको आप मास से भी रिलेट कर सकते हो। 1 मोल जिंक को ऑक्सीडाइज करने के लिए इतना कूलम चाहिए हमें, ठीक है। तो 1 मोल जिंक का मतलब क्या हुआ, उसका एटॉमिक मास, क्योंकि आप यहाँ पे समझो मोल का फॉर्मूला रिलेशन क्या होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, और मोलर मास हमारे पास होता ही है, गिवन होता है। तो अगर मोल 1 इसका ऑक्सीडाइज हुआ है, तो 1 मोल ऑक्सीडाइज हुआ है, तो मास इसका बेसिकली कितना यूज हुआ, तो मास इज इक्वल टू इसका मोलर मास, और इसका मोलर मास कितना है जिंक का, दैट इज 65 ग्राम। तो 65 ग्राम को ऑक्सीडाइज करने के लिए इतने कूलम लगे। तो लेट सपोज आपको पूछा जाए 10 ग्राम जिंक को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने कूलम की रिक्वायरमेंट है, तो वो आ जाएगा। आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लोगे कि अगर 65 ग्राम के लिए इतने कूलम है तो 10 ग्राम के लिए कितना होगा। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिल्वर इज रिमूव्ड इलेक्ट्रोलिटिकली फ्रॉम 200 ml ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। हमें सिल्वर को रिमूव करना है इस सॉल्यूशन से, ठीक है, सिल्वर को रिमूव करना है बाय करंट ऑफ, हमें 0.1 एम्पियर दिया हुआ है। तो हमें बताना ये है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिमूव दी हाफ ऑफ दी सिल्वर फ्रॉम दी सॉल्यूशन। मतलब जितना ऑलरेडी सिल्वर है उसमें से आधे सिल्वर को रिमूव करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। और हमें दिया हुआ है कि हमारे पास सिल्वर असल में इतना है, मोलैरिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल मोल सिल्वर के आ जाएंगे। सिल्वर रिमूव करने का मतलब हमें Ag प्लस को Ag सॉलिड में कन्वर्ट करना है, उसे डिपॉजिट करवाना है। तो अगर हमें सिल्वर को रिमूव करना है, मतलब रिड्यूस करना है, तो जितने मोल सिल्वर के हैं उससे हाफ हमें रिमूव करने हैं। तो हमें इस बार हमें ये पता है कि कितना मोल सिल्वर का हमें रिमूव करना है। तो उस सिल्वर को रिमूव करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, टी हमें, और करंट हमें दिया हुआ है कि करंट कितना पास करा है सॉल्यूशन में, दैट इज 0.1 एम्पियर करंट पास करा है। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि जितना सिल्वर है उसका हाफ रिमूव करने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर हमने 0.1 एम्पियर करंट जो है इस्तेमाल करा, ठीक है। सिल्वर का हमारे पास है, ठीक है, और हमारे पास आई कितना दिया हुआ है, 0.1 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। एटॉमिक मास भी सिल्वर का हमें दिया हुआ है, और हमें फाइंड आउट करना क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। और एटॉमिक मास हमारे पास है, एटॉमिक मास Ag का कितना है हमारे पास 108 है, एटॉमिक मास Ag का 108 है, और हमें T फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे हमने अभी रिएक्शन पढ़ा कि Ag प्लस को इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड है में कन्वर्ट होता है। अब देखो यहाँ पे Ag प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो 1 मोल Ag प्लस का मतलब हो गया 1 मोल Ag प्लस को अगर हमें रिमूव करना है, मतलब रिमूव करने का मतलब रिड्यूस करना है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे चाहिए। तो हमारे पास इतना मोल सिल्वर का दिया हुआ है, तो हमें ये पूरा सिल्वर रिमूव करना है या इसका हाफ रिमूव करना है, हाफ करना है। तो 0.02 मोल है टोटल सिल्वर सोल्यूशन के अंदर, तो इसका हाफ रिमूव करने का मतलब कितना हो गया 0.01 मोल। तो 0.01 मोल ऑफ Ag प्लस को अगर हम रिड्यूस कराना चाहते हैं तो कितने फैराडे लगेंगे, 0.01 फैराडे लगेंगे, इतनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज लगेगा, ठीक है। Q की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो Q किसके बराबर होता है, I इंटू टी के। तो इतना Q के लिए हमें कितना टाइम लगेगा वो हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, फैराडे को हम कूलम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर से देख लो ये चीज़, हमारे पास दिया हुआ है कि इतना सिल्वर था 0.02 मोल इनिशियली, और I की वैल्यू दी हुई है, टाइम फाइंड आउट करना है। 1 मोल Ag प्लस आयन को रिड्यूस करने के लिए 1 फैराडे लगेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे। तो 0.01 मोल ऑफ सिल्वर आयन को रिमूव करने के लिए कितने फैराडे लगेंगे, दैट इज 0.01 फैराडे। यूनिटरी मेथड से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास आ गया कि 0.01 मोल को रिड्यूस करने के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज लगी, 0.01 फैराडे, मतलब 0.01 इंटू 96500 कूलम लगा, जो कि हमारे पास किसके बराबर है, 965 कूलम के बराबर है। अब हमारे पास Q की एक्सप्रेशन I इंटू टी भी होता है, और हमारा एम किसकी वैल्यू निकालना है, टाइम निकालना है। तो Q को हम यहाँ रख देंगे 965, I की वैल्यू हमें दी हुई है दैट इज 0.1 एम्पियर, तो यहाँ पे टाइम सेकंड में आ जाएगा। जब भी Q का यूनिट कूलम होता है, I एम्पियर हो गया, टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो कितने टाइम लगेगा, 9650 सेकेंड्स लगेंगे। इतना टाइम लगेगा हमें
जितना भी सिल्वर है उसका हाफ को रिमूव करने के लिए। आपको समझ आ गई बात ये क्वेश्चन?